सुनाए हो। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जैन पुराण की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। भारतवर्ष में मान्यखेड़ नगरी में पुरुषोत्तम दीवान अपने 2 पुत्रों के साथ रहते थे। उनके नाम थे अकलंक और निकलंक। दोनों बहुत ही बुद्धिमान थे। एक बार पुरुषोत्तम जी ने उन्हें अष्टानिका पर्व में चित्रगुप्त मुनिराज जी से विनोदवश 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत दिलवा दिया। अब देखते हैं कुछ दिनों बाद क्या होता है। अरे भाई, सभी तैयारियां अच्छे से हो गई ना? अरे ये फूलमाला इधर लगाओ और ये मेज यहाँ से हटाओ। ओहो, मिठाई नहीं बनी अभी तक। ओहो, कितना काम बाकी है। सभी काम अधूरे हैं। कैसे होंगे सब तैयारियां? पिताजी, किसके लिए इतना परिश्रम किया जा रहा है और ये सभी आयोजन किसके लिए किए जा रहे हैं? पुत्र, ये आयोजन तो आपके ब्याह के लिए ही किए जा रहे हैं। पिताजी, हमारा ब्याह? ये कैसे? आपने तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था ना। अरे नहीं नहीं पुत्रों, वो तो मैंने सिर्फ 8 दिन के लिए ही दिलाया था पुत्रों। पिताजी, व्रत और धर्म में विनोद कैसा? और चलिए विनोद ही सही, तो व्रत पालन करने में लज्जा कैसी? हमारी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है, अब हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे पिताजी। ठीक है पुत्रों, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर दोनों भाइयों ने घर कारोबार छोड़ दिया, शास्त्राभ्यास में मन लगाया। थोड़े ही दिनों में दोनों अच्छे विद्वान बन गए। फिर एक दिन उन्हें बौद्ध धर्म भी जानने की इच्छा हुई। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत था। उन्होंने छल से अज्ञानी से बनकर बौद्ध आश्रम में प्रवेश पा लिया, क्योंकि जैनों की शिक्षा पाने की वहाँ पर सख्त मनाही थी। परंतु निरंतर बौद्ध धर्म पढ़ने सुनने से अकलंक जी को कठिन से कठिन विषय भी एक बार में याद हो जाता और निकलंक जी को 2 बार में याद हो जाता, जिससे अकलंक जी एक संस कहराने लगे और निकलंक जी 2 संस कहराने लगे। परंतु बौद्ध धर्माचार्य को शिष्यों पर संदेह हो गया। वे अपने शिष्यों पर संदेह करने लगे कि यहाँ पर कोई तो है जो परम ज्ञानी हैं, जो जैनी हैं। अब उन्होंने शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक युक्ति सोची कि मैं सभी शिष्यों को जैन प्रतिमा को लांघने को कहूँगा। जो जैन होगा वो कभी भी वीतराग प्रतिमा को नहीं लांघेगा। पर यहाँ वे प्रतिमा पर धागा डालकर प्रतिमा को लांघ गए। उनके बार बार प्रयासों के बाद भी वे पकड़ में नहीं आए। बौद्ध गुरु अपने सेवक से कहते हैं, सेवक, कुछ उपाय तो हमें करना ही होगा। कोई तो है जो जैन धर्म से है, पर हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है।
जी गुरुजी, आप सत्य कह रहे हैं। तो ठीक है सेवक, बहुत सारे कांसे के बर्तन मंगवाओ, बहुत तेज विस्फोट करवाओ, आधी रात में भयंकर गर्जना करवाओ, फिर देखते हैं कौन है बेचैनी। विपत्ति में तो सब अपने प्रभु को याद करते ही हैं। और सेवक, तुम वहां गुप्त रूप से नजर रखना। जी गुरुजी। फिर क्या था, उनकी योजना सफल हो गई। आधी रात में भयानक आवाज हुई, जिससे सभी शिष्य अपने अपने प्रभु को याद करने लगे। नमो हरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो हरियानम, नमो उवचायानम, नमो लोहिसविसाहूनम। पकड़े गए। तुम हो बेचैनी, जिसने हमारे गुरुजी की नाक में दम कर रखा है। चलो, दूर तो चलो यहाँ से, गुरुजी के पास चलो। गुरुजी, गुरुजी, ये रही बेचैनी, बताओ क्या करें इनका। इस समय रात नहीं बीती है, इनको कैद खाने में ले जाके बंद कर दो। जब आधी रात हो जाएगी तब इन्हें मार डालेंगे। हा 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 हा। ने इतना कष्ट लगाकर विद्या प्राप्त की, परंतु जिन धर्म की सेवा नहीं कर पाए। नहीं छोटे, नहीं निराश नहीं होते। घबराओ मत छोटे, अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। वो कैसे भैया? बस तू देखता जा छोटे। अकलंग जी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से निकलंग जी के साथ आधी रात में जेल से भाग जाते हैं। सेवक, 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 अरे तुम यहाँ निद्रा ले रहे हो? दुष्टो, चलो जाओ उन धूर्तों को ले आओ, उनको मृत्यु की निद्रा में सुलाना है। और सैनिक जाकर जब कैद खाने में देखते हैं तो वहां से दोनों भाई भाग चुके होते हैं और सैनिक घबरा जाते हैं। गुरुजी, गुरुजी, वे भाग गए गुरुजी, वे भाग गए गुरुजी, वे भाग गए। क्या कहा? भाग गए? कहीं से भी उन्हें ढूंढ कर लाओ, जीवित या मृत, किसी भी मूल्य पर मुझे वे चाहिए, नहीं तो तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। जी, जी गुरुजी। वहां दोनों भाई गिरते रहे, पड़ते रहे, भागते रहे। जिन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की वे रक्षा करना चाहते थे, दोनों भाई भागते रहे, भागते रहे। पीछे दौड़ाए सैनिक, अति ही क्रूरता छाई, प्राणों पर खेल की, धर्म की रक्षा सुखदाई। निकलंक बोले, देखो भाई आ रही सेना, हो धर्म की रक्षा ना कोई और कामना। भैया, अब जीवन को बचाना असमर्थ लग रहा है। जिन शासन की रक्षा कैसे होगी भैया? कैसे होगी? कैसे होगी भैया? अब तो मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। सैनिक हमें पकड़ ही लेंगे।
छिप जाओ तुम तालाब में, मैं मरता हूँ भाई। प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। अकलंक कहाँ भाई तुम अपने को बचाओ, निकलंक बोले भ्रात उर में मोह मत लाओ। नहीं छोटे, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगा? तुम अपने प्राणों को बचाओ भाई, मुझे जाने दो। भैया, आप तो परम ज्ञानी हैं। एक बार पढ़ने से ही आपको याद हो जाता है। तो विलंब ना करो भैया, समय नहीं है। जाओ भैया, जाओ जाओ जाओ। इस प्रकार अकलंक जी तालाब में पत्तों के नीचे छिप जाते हैं। निकलंक जी भागते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक धोबी मिलता है और धोबी उनसे पूछता है, अरे भाई, ऐसी हबड़ दबड़ में कहाँ जा रहे हो? अरे सैनिक पीछे पड़े हैं भाई, जिसे भी देखते हैं उसे मार डालते हैं। तुम भी भागो मेरे साथ। धोबी को लेकर साथ फिर निकलंक थे दौड़े, आए निकट थे सैनिकों के शीघ्र ही घोड़े। आदर्श छोड़ गए अपना शीश कटाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। होकर विराट लिया हो अकलंक मुनि दीक्षा, शास्त्रार्थ में पाकर विजय की धर्म की रक्षा। जिन धर्म की पावन पताका फिर से फहराई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। ये गाथा है बलिदान और ये गाथा है बलिदान और जिन शासन उत्थान की। धन्य धन्य वे महापुरुष है गाथा जैन पुराण की। धन्य